बहुत समय पहले एक गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी फसल कई सालों से अच्छी नहीं हो रही थी। हर साल वह बीज बोता, खूब मेहनत करता, लेकिन फसल कम होती और उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाती। इस कारण वह निराश हो गया था। एक दिन जब वो अपने खेत में बैठा दुखी मन से आसमान की ओर देख रहा था, उसका दोस्त मोहन वहां आ गया। रमेश, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? क्या हुआ? भाई, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी सारी मेहनत बेकार जा रही है। सालों से फसल अच्छी नहीं हो रही और अब तो खेत भी सूख रहे हैं। शायद मैं किस्मत से हार गया हूँ। मोहन ने ध्यान से सुना और कुछ देर सोचने के बाद रमेश के पास बैठ गया। वो एक बुद्धिमान और अनुभव वाला किसान था, इसलिए वह रमेश की समस्या को समझ सकता था। रमेश, किस्मत से कुछ नहीं होता। मेहनत और सही तरीका ही असली ताकत है। क्या तुमने कभी सोचा है कि शायद तुम्हारी खेती का तरीका सही नहीं है? क्या मतलब? मैं तो हर बार बीज सही समय पर बोता हूँ, खेत की देखभाल करता हूँ, फिर भी फसल अच्छी क्यों नहीं होती? मोहन ने रमेश को समझाने की कोशिश की कि सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है, बल्कि सही समय और सही तरीके से मेहनत करना जरूरी है। उसने रमेश को कुछ नई तकनीकें और उपाय बताए, जिनसे फसल की पैदावार बेहतर हो सके। देखो रमेश, जमीन की उर्वरकता को बढ़ाना जरूरी है। साथ ही तुम्हें सिंचाई का सही तरीका अपनाना होगा और सबसे जरूरी है फसल चक्र को समझना। अगर हर साल एक ही फसल उगाओगे तो जमीन कमजोर हो जाएगी। तुम्हारी बात में दम है, मोहन। मुझे अपनी खेती के तरीके बदलने होंगे। रमेश ने मोहन की सलाह मानी और खेत में नई तकनीकें अपनाई। उसने फसल चक्र बदला, खेतों में सही समय पर पानी दिया और उर्वरक का इस्तेमाल सही तरीके से किया। कुछ महीनों बाद उसका खेत हरे भरे पौधों से भर गया और फसल बहुत अच्छी हुई। मोहन, देखो, इस बार मेरी फसल कितनी अच्छी हुई है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरी किस्मत इतनी बदल जाएगी। रमेश, ये किस्मत नहीं है, ये तुम्हारी मेहनत और सही तरीके का नतीजा है। अगर मेहनत सही दिशा में हो तो सफलता जरूर मिलती है। रमेश को उस दिन एक बड़ा सबक मिला। उसने समझ लिया कि मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन सही दिशा और सही तरीका अपनाने से ही असली सफलता मिलती है। उसने अपने खेत में अब हर बार नई नई तकनीकों को अपनाया और उसकी फसल हर साल पहले से बेहतर होने लगी।